पूरी दुनिया में इस वक्त 13,845 न्यूक्लियर हथियार मौजूद है जो अपनी शक्तिशाली ताकत से कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं। इनमें से 90% तो केवल अमेरिका और रूस के पास है और बाकी के 10% न्यूक्लियर वेपन ही चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, यूके और नॉर्थ कोरिया के पास है। आज तक केवल एक बार ही इन हथियारों को किसी धनी आबादी वाले शहर पर छोड़ा गया है, जिसे आप 1945 के हिरोशिमा और नागासाकी धमाके से जानते हैं। इन धमाकों में लाखों लोगों की मौत हुई थी और रेडिएशन ने कई आने वाली पीढ़ियां विकृत या डिफॉर्म शरीर लेकर ही पैदा हुई। इस भयानक मानव त्रासदी के बाद आज तक कभी भी कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक नहीं किया गया है, पर जो हिरोशिमा और नागासाकी ने झेला वैसा होना बहुत कम है, पर अगर हुआ तो तबाही बहुत भयानक हो। आइए देखते हैं कि कैसे एक न्यूक्लियर बम पूरे शहर या देश को तबाह कर सकता है। कल्पना कीजिए एक धनी आबादी वाले शहर की जहां करोड़ों लोग रहते हो और हर दिन सुबह उठकर अपने ऑफिस, स्कूल, बिजनेस और दूसरे कामों के लिए निकलते हो। ऐसे में अगर कभी इसी भागम भाग शहर पर कोई 250 किलोटन TNT की मात्रा का न्यूक्लियर अटैक कर दे और आप इसी शहर में मौजूद हो तो क्या क्या हो सकता है। कितने भी शक्तिशाली इमारत हो या कोई लोहे का स्ट्रक्चर हो, सब कुछ एक सेकंड में ही भाप बनकर उड़ जाएगा। वहीं अगर आप 1 किलोमीटर के रेडियंस से बाहर खड़े हुए हैं तो जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो उससे बनने वाला प्लाज्मा इतनी ज्यादा लाइट पैदा करेगा जैसे कि हजारों सूर्य आपके सामने आकर खड़े हो गए हो। अगर आप उसे देखने की कोशिश करेंगे तो आप अंधे भी हो सकते हैं, पर अगर आप इससे भी बच जाते हैं तो फिर आपको अगली और खतरनाक चीज का सामना करना पड़ सकता है जो हमारी स्किन और नर्वस को जला देगा। 1 या 2 किलोमीटर की एरिया में रहने वाला हर शख्स तुरंत खत्म हो जाएगा, पर अगर आप इस दूरी से थोड़ा दूर है तो अब न्यूक्लियर ब्लास्ट का अगला चरण आपको परेशान करने वाला है। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड बाद आपको शॉक वेव का सामना करना पड़ेगा। ये शॉक वेव न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाला प्लाज्मा के गोले की हीट और रेडिएशन से बनती है, जिसमें हवा बहुत भयानक रूप से गर्म हो जाती है, जिसमें बहुत हद तक कंप्रेस हवा भी होती है। इसकी वजह से यह बहुत तेजी से फैलने लगता है। ये शॉक वेव इतना ज्यादा घातक होता है कि इसकी गति आवाज की गति से भी कई गुना तेज होती है और हवा कई विशालकाय तूफानों और बवंडरों से भी ज्यादा तेज स्पीड से हमारी इमारतों, पेड़ों और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती है। ये वेव ब्लास्ट सेंटर से 3 किलोमीटर तक की सभी इमारतों और धरोहरों को तोड़ सकती है, पार्क और बगीचों में लगे पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकती है। अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो ये आपको एक धूल के कण के समान उछाल कर ना जाने कितनी दूर फेंक दे, पर इसके बाद भी ये बम किसी का पीछा नहीं छोड़ता। जब न्यूक्लियर बम फटते हैं तो वो एक मशरूम क्लाउड को भी बनाते हैं जो वास्तव में एक मशरूम के आकार का बादल होता है। ये कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा होता है। इसमें हॉट प्लाज्मा, आसपास की धूल और इमारतों के टुकड़े भी शामिल होते हैं। जैसे ये बादल बढ़ेगा, आसपास की जगह को एकदम काली रात में बदल देगा। धूल और धुंध की भयानक चादर आपके सामने होगी जो सभी का दम घोटने के लिए पागल हो जाएगी। न्यूक्लियर अटैक अपने साथ हर तरह की तबाही है। इसमें भूकंप, सुनामी और तूफानों को भी मिला दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। किसी शहर पर गिरा तो हर जगह मलबे में दबे लोग, रेडिएशन से बीमार होते लाखों लोग आसपास ही मदद की आस लगा रहे होंगे और उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही धमाके होंगे उसके कुछ घंटे और दिनों के बाद न्यूक्लियर फॉल आउट चालू हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी काली बारिश जो आसमान से रेडिएशन की बरसात कर रही होगी। जो भी लोग बिल्डिंग के टूटने से, आग लगने से बच भी जाएंगे तो वो आगे आने वाले दिनों में और हफ्तों में रेडिएशन से धीरे धीरे मर सकते हैं। रेल की पटरियों के टूटने से और रोड के बर्बाद होने के कारण आपके पास कोई नहीं पहुंच पाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो एरिया इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि वहाँ कुछ घंटे रुकना जानलेवा साबित होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि एक न्यूक्लियर धमाका एक शहर पर कितना खतरनाक और घातक होगा। वेबसाइट की माने तो अगर दिल्ली में ये धमाका होता है तो कम से कम 10 लाख लोग तो तुरंत ही पहले चरण में मर जाएंगे और कम से कम 40 लाख लोग इस धमाके से पूरी तरह घायल हो सकते हैं। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।